हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्या हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। आपका जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि उनकी दिल की बात क्या है, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, वो क्या सोचते हैं आप दोनों के बारे में, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो। उसमें हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस पुल आउट करेंगे, चार्म्स भी ऐड करेंगे और साथ में ओरेकल गाइडेंस भी लेंगे। सो यार, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन सीक्रेटली आपसे, क्या है उनके दिल की बात। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, बहुत सोच रहे हैं आजकल आपके पर्सन अबाउट द कनेक्शन। लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें हैं जिनको उनको साइड पे करना पड़ेगा, वरना वो आपको ही साइड पे रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनकी लाइफ में जिनको दे हैव टू लीव। यू नो, अगर कुछ भी चल रहा है उनकी लाइफ में, उनको अंडरस्टैंड करना है कि या तो वो ये अंडरस्टैंड करें कि आपको उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ें जो वो कर रहे हैं, उन आदतों को, उन हैबिट्स को, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन अच्छा हो सके। अदरवाइज़ ये सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में सोच रहा है और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, लड़का है या लड़की, कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या एक्शंस वो ले सकते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में, जो कि आप दोनों साथ भी रहो और चीज़ें अच्छी भी रहे, उनके ऊपर बर्डन भी नहीं आए किसी भी तरह से। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी के क्या है उनकी दिल की बात, क्या वो कहना चाहते हैं आपको और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। वाओ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन चेंज होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे वो सोचेंगे चीज़ें, जैसे जैसे वो अंडरस्टैंड, हो सकता है कुछ लोग आप में से इस इंसान के साथ राइट नाउ कनेक्टेड नहीं हो। अगर दैट्स द केस, ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये कि आप उससे इन टच नहीं हो, क्योंकि आपका उसकी लाइफ में ना होना, जो उसके पास जो गैप है, जो स्पेस उसको मिलता है, जो टाइम उसको फ्री मिलता है, उसमें वो डेफिनेटली अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेगा, जो भी पर्सन है, लड़का है या लड़की अगेन। और जब वो सोचेगा तो उसके जहन में आएंगे ऑप्शंस। ठीक है, पहली चीज़, आप अगर सिर्फ आप ही उसकी लाइफ का पार्ट थे या हो और आपके साथ ही उसका ज़बरदस्त कनेक्शन था, जो कि आपको बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसकी माइंड में जब भी शादी की कोई बात आएगी या कमिटमेंट की कोई बात आएगी या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आएगी, तो उसके जहन में आप होने चाहिए, आपके माइंड में एक ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अगर आप स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टर हो या अगर आप चाह रहे हो कि आप मैनिफेस्ट करो कुछ भी अपने स्पेसिफिक समवन के साथ, तो कहीं ना कहीं जब भी उसके जहन में वो शादी वाली चीज़ आएगी या कमिटमेंट वाली चीज़ आएगी या फैमिली में रिश्ते की बात होगी, तो उसके जहन में एक ही नाम आना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। सो हाउ डू यू डू दैट? आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि जब भी ये पर्सन जब अकेला होगा, सोचेगा और कनेक्शन के बारे में सोचेगा कि उसकी लव लाइफ में कोई होना चाहिए, तो उसके माइंड में पहली चीज़ आप आनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए ये हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका पर्सन उस लेवल पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है इन दैट सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपका पर्सन अंडरस्टैंडिंग हो रहा है टुवर्ड्स द सिचुएशन जो चल रही है, जहाँ पे मे बी उसको कुछ डिसीजंस लेने हैं और उन डिसीजंस के बाद ही चीज़ें जो हैं आप लोगों के कनेक्शन के अंदर पॉजिटिव हो सकती हैं। समहाउ मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन चेंज होने वाला है बहुत जल्द और कनेक्शन को उतनी ही इम्पोर्टेंस देगा, आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देगा जितनी उसको देनी चाहिए थी, और शायद नहीं दी, इसीलिए शायद आपको खो दिया है या खो देंगे। सो कहीं ना कहीं शायद फियर भी आ रहा होगा उनके दिल में, बट लेट्स सी। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन, अगर स्पेशली अगर आप, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग वो लोग इस मैच कर सकेंगे इस एनर्जी से जो नो कम्युनिकेशन में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान राइट नाउ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उसको रीच आउट करो या आप उसके पास आओ। लेकिन अगर आप नहीं जाते हो और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और चीज़ों को चाहते हो कि उसके एंड से चीज़ें आगे बढ़ें, और शायद वही पर्सन है जो कि जिसकी वजह से कनेक्शन रुका हुआ है या स्टक है या स्टैग्नेंट है, अगर ऐसा है तो डोंट रीच आउट टू दिस पर्सन, उसको खुद रीच आउट करने दो। क्योंकि अगर आप रीच आउट करोगे
तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, चीज़ें वैसे ही रहेंगी, स्टक ही रहेंगी, स्टैगनेंट ही रहेंगी। इन दैट सिचुएशन मेजॉरिटी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पर्सन आपको रीच आउट करे, एंड दैट टू विद समथिंग स्टेबल टू ऑफर। कुछ स्टेबल ऑफर करे तो ही रीच आउट करेगा, अदरवाइज वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपको रीच आउट करेगा ही नहीं। सो लेट्स सी कि क्या सीक्रेट मैसेज है आपके पर्सन का, क्या दिल की बात है जो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। द हैंगमैन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ वो सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। वो अपनी लाइफ में थोड़ा एक थोड़ा स्टक भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस चीज़ से निकल सकते हैं। समहाउ वो ट्राई कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की, कहीं ना कहीं वो अपने आप को टाइम देते हुए, अपने आप से इनर टॉक करते हुए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट योर पर्सन इज़ थिंकिंग राइट नाउ। और द मून काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है जैसे आप सोच रहे हो इस इंसान को लेकर। जैसे आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, पॉजिटिव रहें, अच्छी रहें, आपका पर्सन भी चाहता है, बट समहाउ उनको कुछ डिसीजंस लेने हैं, और जब तक उनकी लाइफ में वो ठहराव, उनकी लाइफ में वो टाइम नहीं आएगा जहाँ पे उनको ये सब सोचने का टाइम मिले, तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पर्सन को वो स्पेस मिले। स्पेस कैसे मिलेगी? अगर आपका पर्सन, स्पेशली अगर वर्कaholic किस्म के पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो जितना टाइम भी उनके पास होता है, और अगर आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन में बात ख़त्म हो जाती है, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। डिटैचमेंट जब होगी तो ये इंसान सोचेगा, कंसिडर करेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि लव लाइफ भी अच्छी रहे, वर्क लाइफ भी अच्छी रहे। इन दैट सिचुएशन शायद वो शादी के बारे में सोचे, कमिटमेंट के बारे में सोचे, शायद वो सोचे कि शायद अगर मैं ये स्टेप ले लूँ तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो वो अपने एंड से कोशिश करेगा कि वो किस तरह से लव लाइफ को मैनेज कर सकता है। राइट नाउ अगर आप थोड़ी बहुत बात करके खुश हो जाते हो, थोड़ी बहुत सिचुएशन आपको लगता है कि सही जा रही है, उसमें आप खुश हो जाते हो, तो आपका पर्सन भी चीज़ों को लाइटली लेगा, आप भी लाइटली लोगे। सो सम हाउ डिटैचमेंट मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में काफ़ी वर्क करेगी आप दोनों के दरमियान में। और जितना आप परेशान होते हो जब डिटैचमेंट होती है या सेपरेशन होती है, आपका पर्सन भी उस तरह से ही परेशान होता है। कहीं ना कहीं उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो डिसीजन ले, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो अपना माइंड मेकअप करते हुए फाइनली आगे बढ़े, इस कनेक्शन को लेकर सीरियसली कंसिडर करे, सीरियसली सोचे और एक्शन ले। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, दैट पर्सन नीड्स टू टेक एक्शन। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। नाउ अगर उनको लगता है कि एक सेकेंड, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका पर्सन राइट ना, अगर आप उससे कनेक्टेड हो तब भी डिटैचमेंट इज़ अ मस्ट हेयर, क्योंकि स्पेशली अगर आपका कनेक्शन स्टक है, अगर आपका कनेक्शन अच्छा जा रहा है, यू डोंट नीड टू डिटैच। मैं उन लोगों की बात करूँ जिनकी सिचुएशन मैच कर रही है और आपको लगता है कि वाकई में आपका पर्सन चीज़ें आगे लेके जाना चाहता है, बट चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, लेकिन समहाउ उसमें आपकी डिटैचमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डिटैच होके और आपके पर्सन को फियर होगा आपको लूज़ करने का, जैसे आपको फियर होता है अगर अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखो, आप कभी वो गलती नहीं करोगे जिसमें आपको फियर हो कि आपका पर्सन चला जाए। आपके साथ सिचुएशन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये होगी कि आपके पर्सन को पता है कि आप तो कहीं जाते नहीं हो, ठीक है ना। इन दैट सिचुएशन वो आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेगा। जैसे ही आप पुल अवे करोगे, आपका पर्सन सोचेगा, कॉन्टेम्पलेट करेगा, पॉन्डर करेगा उन चीज़ों के बारे में जो उसने नहीं की, जिनको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। दैट्स द मोमेंट जो कि चीज़ों में बदलाव लेके आएगा, चेंज लेकर आएगा उसके एंड से। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुल अवे करो एंड देन लेट द यूनिवर्स टेक द चार्ज ऑफ इट। आपको चेज करने की ज़रूरत नहीं है उस इंसान को एनी फर्दर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो सोच रहा है इन चीज़ों की। जैसे मैंने पहले कहा, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड फिर से आया है, दोबारा जब मैं शफल कर रही थी उस टाइम पे भी आई कुड सी दैट फिर से आया है। जब वो सोचेगा आपके बारे में तो काफ़ी हद तक वो कोशिश करेगा कि क्या वो अपने एंड से कोशिश कर सकता है ताकि स्टेबल रहे कनेक्शन, ताकि आप उसको नहीं छोड़ो, ताकि चीज़ें आगे लव लाइफ में भी बैलेंस रहें और वर्क लाइफ में भी बैलेंस रहें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो आपकी डिटैचमेंट चल रही है, सेपरेशन चल रही है, या फिर
बेस्ट रहेगा कि आप अभी सेपरेट हो अपने पर्सन से कुछ टाइम के लिए। जैसे ही चीज़ें आपको आपके पर्सन के एंड से लगेगा कि हाँ वो भी अब एफर्ट करें, दैट्स द टाइम जब चीज़ें आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगी। राइट नाउ मे बी मेजॉरिटी लोगों के लिए इट हैज़ बीन वेरी वन साइडेड। आपका कनेक्शन आप ही आगे लेके जा रहे हो, धक्का लगा के वही हो रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं जा रहा कनेक्शन, क्योंकि आपका पर्सन समहाउ एक्शन नहीं ले रहा या वो डिसीजन इंपॉर्टेंट वाले नहीं ले रहा जो उसको लेने चाहिए। सो कहीं ना कहीं वो चल रहा है। कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इट्स मोर लाइक कि जैसे हमने उनकी एनर्जीज़ को टैप इन किया है, वो आपसे कुछ कह नहीं रहे लेकिन दैट्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो लेट अस कीप इट दिस वे ओनली, जहाँ पे इट्स नॉट अ मैसेज फ्रॉम दैम। मैसेज के लिए हम सेपरेट कार्ड्स ले लेते हैं, लेकिन ये मुझे एनर्जीज लग रहा है कि इट्स मोर लाइक कि ये चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ, कि आपका उनको छोड़ना या आपका उनसे पुल अवे होना, उसके बाद वो सोचेंगे, कंसिडर करेंगे। और मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि उनके लिए ऑलरेडी आपका पर्सन कंसिडर कर रहा है चीज़ों को, कमिटमेंट को, ऑफर्स को, और क्योंकि उसके अलावा कोई और हल नहीं है इस सिचुएशन में। स्पेशली अगर आपका पर्सन वर्कहॉलिक है, स्पेशली अगर आपके पर्सन के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, समहाउ उसको आपको खोना भी नहीं है और राइट नाउ उसके पास टाइम भी नहीं है। इन दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सन शादी वाली चीज़ की तरफ ज़रूर आए, स्पेशली जो लोग इस एज फ्रेम में फॉल करते हैं जहाँ पे शादी की एज है। सो देखते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज है, क्या है उनकी दिल की बात आपके लिए, क्या मैसेज है उनके लिए, उनका आपकी तरफ। आई बिलीव वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। उनको भी बिलीव है इतना ही जितना आपको है कि वो और आप डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो, आपने अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ही आना है। पहले शायद उनका बिलीव नहीं था, लेकिन नाउ जब उनको वो टाइम मिलेगा सोचने का तो उनके जहन में कोई चीज़ है। पीपल इन माई लाइफ आर कंट्रोलिंग मी। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उनकी लाइफ और उनकी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। लेट मी टेक वन कार्ड फॉर दैट। इट्स मोर लाइक द मेंटल ब्लॉक। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और कंट्रोल कर रहा है। अगर वो चाहें, अगर वो अपना डिसीजन ले लें, अगर अपना वो एक माइंडसेट बना लें और उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। कोई उनको फैमिली रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए, कोई इनके पे कोई किस्म का प्रेशर नहीं है। इनका सेल्फ इम्पोज ब्लॉक है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और वो आप मतलब इट्स मोर लाइक अ लेम एक्सक्यूज़ एक्चुअली। जबकि अगर ये चाहें और अगर थिंक थ्रू करें चीज़ों को तो आराम से जो है डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट मैसेज इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। आई एम सैड एंड लॉस्ट विदाउट यू। ये तो डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं है और ना ही होगा, और तभी ये सारा कुछ सोचने की कोशिश करेगा जो पहले शायद इसने इग्नोर किया था। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं बिलीव तो है कि आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, लेकिन एक वो फियर आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, जहाँ पे उनको वो एक धचका लगे, जहाँ पे उनको एक एक वेकअप कॉल आए उनके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भी कनेक्शन के अंदर कुछ अपने एंड से एक एफर्ट डालें, जो कि शायद अभी नहीं हो रहा। सो देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, और या लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर दिस रीडिंग, फॉर दिस कनेक्शन जो आपका और आपके पर्सन का है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक सिचुएशन को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो, और आपको लगता है कि चीज़ें जो है वो वर्कआउट कर जाएंगी। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकते हो, और अगर नहीं कर रहे तो इट्स हाई टाइम यू डू दैट। जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपको फियर नहीं होता, तो हो सकता है कि आपका फियर ना होना उसको फियर देगा, क्योंकि एट अ टाइम एक ही बंदे को फियर होता है इस तरह का कि कहीं कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। अगर तो आपको बिलीव है तो फियर उसको होगा, अगर आपको फियर है तो बिलीव उसको होगा कि आप भाई कहीं नहीं जा रहे हो। तो मेक श्योर कि आपको पता है कि आप कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी पे ज़्यादा फॉल कर रहे हो। आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली मींस कि मनी रिलेटेड थिंग्स, ओके, मनी रिलेटेड थिंग्स। हो सकता है कि वर्क लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो आजकल। अगर ऐसी सिचुएशन भी है देन स्टिल देखो, काम एक ऐसी मतलब वो अगेन वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक लेम एक्सक्यूज़ इस तरह से हो जाता है कि काम तो सारी ज़िंदगी चलता है। अ पर्सन हैज़ टू, अगर आप पूरा दिन भी बिजी हो, दे आर डेज और टाइम्स जहाँ पे आपका दिल करेगा कि रात को सिर्फ आपका बेड हो और आप हो, क्योंकि आप पूरा दिन इट वॉज हैक्टिक। बट एक दिन होगा, 2 दिन होगा, बट उसके बाद यू वुड वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ। लेकिन आपके पर्सन के एंड से हो सकता है कि दे फेल टू अंडरस्टैंड कि आप भी इंसान हो, आपकी भी नीड्स और डिज़ायर्स हैं, जो कि शायद वो ओवरलुक कर जाते हैं। क्योंकि
उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारा कुछ चल रहा होगा, लेकिन जब आप डिटैच होगे तो वो चीज़ें जो वो नहीं सोच रहे हैं, जिनके बारे में वो नहीं इतना कंसिडर कर रहे, वो सोचेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि दे कैन लूज़ यू। सो देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं। एम और के, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। चीज़ें बहुत जल्दी इस कनेक्शन में बढ़ रही हैं और चेंज हो रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हो तो वो चीज़ छोड़ दो। ट्राई करो कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी करो अपने आप को, ताकि आप ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचो। लेट दैट पर्सन थिंक ऑफ यू। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं, और इसके साथ साथ उसको कोई डिसीजन लेना है, तो वो मुझे लगता है कि वो चेंज भी आपके पर्सन के एंड से आ जाएगा। कहीं ना कहीं लॉयल्टी ज़रूर है इस कनेक्शन के अंदर, बट सम हाउ उसकी, मुझे नहीं लगता कि जो भी आपका पर्सन है उसकी लाइफ में कोई और है। लॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेफिनेटली है कनेक्शन के अंदर, लेकिन सम हाउ अनअवेलेबिलिटी जो है दैट नीड्स टू चेंज, और वो तभी होगी जब आप अपने आप को पुल अवे करोगे, जब आप अपने आप को डिटैच करोगे। एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं जस्ट टू सीखे क्या एडिशनल गाइडेंस है फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपके पर्सन के साथ चल रही है। रोमांस lavish the one you love with personal attention and affection। बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा, हेल्दी, पॉजिटिव टाइम स्पेंड करो और एक दूसरे को lavish करो with the love you have to give। Now वो कब होगा? जब आपका पर्सन आपको इक्वली वैल्यू करेगा। आप उसको चेज़ नहीं कर रहे होगे, उसको भी आप में उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना आपको उसमें है, उसका भी उतना ही दिल करेगा जितना आपका दिल करता है कि आप उससे मिलो। नाउ सिंस अभी जो सिचुएशन लग रही है जो कार्ड्स की एनर्जी से, उसके हिसाब से सीम्स लाइक कि आप शायद ज़्यादा हमेशा एफर्ट करते हो कनेक्शन के अंदर, आपके पर्सन के एंड से ज़्यादा एफर्ट नहीं होता। यू हैव बीन द वन जो लेविश करता रहा अपने पर्सन को विद एक्स्ट्रा लव एंड केयर। इट्स हाई टाइम यू टेक अ बैक सीट और लेट योर पर्सन डू द वर्क नाउ। और हाउ विल दैट हैपन? स्टार्ट विजुअलाइजिंग, एफर्मेशंस बना लो उसके अकॉर्डिंगली, और विजुअलाइज करो, राइट डाउन कर लो, स्क्रिप्ट कर लो, और डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। टेक मेंटल एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। फिजिकल एक्शन आपने अब नहीं लेना, आपने अपने आप को पुल अवे करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ने देना है, क्योंकि इट्स हाई टाइम। आपको बल्कि आज से फील करना है कि जितना प्यार आप उसको कर रहे थे वो अब आपको कर रहा है। जो भी आपका पर्सन है, लड़का है या लड़की, जितना आप उसके लिए पागल होते हो अब वो आपके लिए पागल हो रहा है। जितना आपको फियर होता था अब उसको उतना हो रहा है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा हो रहा है। जितना भी आप उसको सोच के खुश होना चाहो, पॉजिटिव लेना चाहो, आप हो सकते हो, कर सकते हो। इवेंचुअली चीज़ें थोड़े दिन बाद आपको बदलना शुरू ही दिख जाएंगी इस कनेक्शन के अंदर आपके पर्सन के एंड से। सो 2-3 कार्ड्स देखते हैं फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन। ये क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन के एंड से क्या होगा, क्या एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ या नहीं लेंगे, या जो भी होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपका पर्सन वेट करेगा आपकी कॉल का, आपके मैसेज का। जब कुछ नहीं होगा तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू रीच आउट टू यू। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स मोर लाइक कि अब आपके पर्सन को ज़रूरत पड़ेगी एफर्ट करने की, अगर स्पेशली आप अपने आप को एक क्लियर इमेज दे दो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। इससे कम कुछ भी हुआ तो आपको नहीं चाहिए, तो इवेंचुअली वो हो जाएगा, क्योंकि आपका पर्सन आपको लूज़ नहीं कर सकता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन, लेकिन सम हाउ थोड़ी चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी आपका पर्सन, अदरवाइज आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। सो ये थी रीडिंग। आपको अगर हेल्प किया हो, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।